गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स। बेटा कल भी मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था थोड़ा सा, और कल बीच में कोई वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से एक टॉपिक पूरा नहीं कर पाया मैं, और ये लास्ट टॉपिक है आज का इस लेसन का। तो इसमें भारत में महिलाओं की खेलों में भागीदारी, जैसे मैंने कल भी बताया था कि स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, इसमें हमने ये बताना है कि भारत में महिलाओं की खेलों में भागीदारी किस लेवल पर है। बेटे हम अदर कंट्रीज़ की अपेक्षा अगर देखें तो भारत की महिलाओं की जो है खेलों में भागीदारी बहुत कम है, अदर कंट्रीज़ से बहुत कम है। फिर भी भारत में कुछ महिलाएं जिन्होंने हमारे भारतवर्ष का नाम रोशन किया है, वो नेशनल गेम्स के अंदर, ओलंपिक गेम्स के अंदर, कॉमनवेल्थ गेम के अंदर, तो इनमें जैसे पीटी ऊषा का नाम तो आपने इसमें नहीं है फ़ोटो में। यहाँ पीटी ऊषा जो है, उन्होंने ओलंपिक में वो पदक तो नहीं जीत पाए थे, परंतु 1984 ओलंपिक में जो है 400 मीटर बाधा दौड़ में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, 4th पोजीशन पे रहे थे वो। तो कर्णम मल्लेश्वरी जैसे ये वेट लिफ्टर है, इन्होंने ओलंपिक के अंदर जो है सबसे पहला गोल्ड मेडल लिया था कर्णम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग में। और इससे तो आप अनभिज्ञ हो गए बेटा, सानिया मिर्ज़ा है। सानिया मिर्ज़ा जो है ये लॉन टेनिस की इंटरनेशनल प्लेयर है, जिसने कई बार ओलंपिक्स में या अदर कॉम्पिटिशन्स में, इंटरनेशनल लेवल कॉम्पिटिशन में भारत को बहुत सारे पदक दिलवाए हैं। और ऐसे ही सानिया नेहवाल है, ये बैडमिंटन से है खिलाड़ी। ओके, और इसके अलावा जैसे कुश्ती में हैं, कुश्ती में जैसे ये गीता फोगाट है, बबीता गीता हैं, और बहुत सारी महिलाएं हैं जो अलग अलग इवेंट्स में भारत का नाम रोशन किया है। ओके, तो आप लेसन में दिया हुआ है कुछ 2-4 महिलाओं के आपको नाम होना चाहिए कि जिन्होंने ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ गेम में, मतलब इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के अंदर जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। तो ये आप कहीं से भी, इसको बुक में भी दिया हुआ है, आपकी इनको पढ़ लेंगे आप। तो अब लास्ट टॉपिक आपका जो आज है कि भारत में महिलाओं की खेलों में कम भागीदारी के कारण, लेस पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन्स इन इंडिया, भारत में महिलाओं की खेलों में कम भागीदारी के क्या कारण हैं। बिल्कुल बेटा 100% सत्य है कि बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि जहां महिलाओं की खेलों में कम भागीदारी के कारण बनते हैं। उसमें सबसे पहला तो है शिक्षा की कमी। सबसे पहले क्या है? लैक ऑफ एजुकेशन। खेलों में महिलाओं की कम भागीदारी का कारण शिक्षा का अभाव है। यहाँ कुछ गलत अवधारणाएं भी हैं, जैसे खेलों में भाग लेने से प्रजनन तंत्र का प्रभावित होना आदि की ये मिसकंसेप्शन है। देयर आर सम मिसकंसेप्शंस रिगार्डिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन्स इन द गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लैक ऑफ एजुकेशन, ये शिक्षा की कमी है कि महिलाएं खेलों में भाग लेती हैं तो इनके शरीर में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, भाई इनको बच्चे पैदा होने में प्रॉब्लम होगी, या इस तरह की प्रजनन अक्षमता कम हो जाएगी। तो ये इस वजह से भी डर के मारे महिलाएं खेलों में कम भाग लेती हैं। ओके, दूसरा है समाज का नकारात्मक दृष्टिकोण, नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी। भाई एक समाज के अंदर एक नकारात्मक दृष्टिकोण है महिलाओं के प्रति कि खेल तो सिर्फ किसके लिए? पुरुषों के लिए ही बनाए गए हैं, महिलाओं के लिए खेल बनाए ही नहीं गए हैं। भाई महिलाओं का काम तो क्या है? झाड़ू पोछा करना, घर पे रसोई में काम करना है, सिर्फ खेलों में भाग लेना तो काम पुरुषों का ही है। इस तरह की एक नकारात्मक दृष्टिकोण जो है समाज के अंदर है, जिससे माँ बाप हैं जो वो खेलों में भाग लेने से रोकते हैं महिलाओं को, लड़कियों को। तो एक पुरुष प्रधान संस्कृति कह सकते हैं आप इसको, कि लोगों का मानना है, समाज का मानना है कि खेल कूद तो सिर्फ किसके लिए? पुरुषों के लिए बनाए गए हैं। भाई महिलाओं का काम तो घर पे ही है, रसोई तक सीमित है। तो इस वजह से भी जो है महिलाओं का खेलों में कम भागीदारी है। तीसरा है प्रशासन के द्वारा आर्थिक मदद का अभाव। देखिए जो महिला खिलाड़ी होते हैं, कोई विशेष प्रेरणा या वजीफा प्रदान नहीं किया जाता। राज्य तथा केंद्रीय सरकार के द्वारा खेलों को विकसित करने तथा महिलाओं की खेलों में भागीदारी बढ़ाने के लिए बहुत कम आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। भाई इसमें प्रशासन के द्वारा जो पुरुषों की जो टूर्नामेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा फंड दिया जाता है, बहुत ज़्यादा पैसा लगाया जाता है, परंतु महिलाओं को जो है प्रशासन के द्वारा बहुत कम आर्थिक सहायता की जाती है।
इनको वजीफ़ा वगैरह या छात्रवृत्ति पुरुषों की अपेक्षा कम मिलती है, तो इसका भी एक कारण है। महिला प्रशिक्षकों की सबसे बड़ा रीजन महिला प्रशिक्षकों की कम संख्या, लेस नंबर ऑफ फीमेल कोचेज। बेटा देखिए, गेम सिखाने के लिए अगर महिला प्रशिक्षक हो ज़्यादा से ज़्यादा, तो उससे विश्वास होता है, जो माँ बाप होते हैं उनको विश्वास होता है कि उनकी बेटी सेफ़ है। ओके, कहीं न कहीं माइंड में ये रहता ही है कि अगर जेंट्स कोचिंग दे रहा है लड़कियों को, तो वहाँ पे माइंड में कोई न कोई सवाल उठता ही है। अगर महिलाओं की संख्या, महिला प्रशिक्षक होते हैं, कोचेज की संख्या बढ़ा दी जाए, तो उससे लड़कियां जो है ज़्यादा कोचिंग ले सकती हैं, ज़्यादा प्रशिक्षण ले सकती हैं, और जितनी ज़्यादा लड़कियां या लेडीज प्रशिक्षण लेंगी उतनी ज़्यादा खेलों में पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। तो ये भी एक कारण है कि महिला प्रशिक्षकों की कमी होना। उसके बाद है निजी सुरक्षा का अभाव, लैक ऑफ पर्सनल सेफ्टी, जैसे सड़कों, गलियों तथा सार्वजनिक यातायात तथा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के आसपास महिलाओं की व्यक्तिगत सुरक्षा की एक बड़ी समस्या है। देखिए, हमारी बेटियां, हमारी बहनें जो खेलने जाती हैं, वो सुबह भी मॉर्निंग टाइम में जल्दी जाना होता है, रात को भी लेट हो जाती हैं ट्रेनिंग करके वो, तो मान लीजिए कि उनकी कोई स्पेशल जो सेफ्टी है ना, उनकी पर्सनल सेफ्टी जो है उसकी बहुत कमी है। ओके, माँ बाप डरते हैं कि कहीं आने जाने में, बस के अंदर भाई कहीं रास्ते में कहीं कोई की दिक्कत ना आ जाए, बिटिया को, बहन को, किसी को प्रॉब्लम ना आ जाए, तो माँ बाप के दिमाग में डर रहता है सुरक्षा के प्रति। तो एक निजी सुरक्षा का अभाव भी एक कारण बनता है महिलाओं का खेलों में कम भाग लेना। ओके, उसके बाद है खेल संस्कृति का अभाव, विद्यालयों में इसे प्राथमिकता नहीं दी जाती है, और बचपन में शारीरिक निष्क्रियता खेलों के प्रति आलसी दृष्टिकोण बनने का मुख्य कारण होता है। स्टार्टिंग में ही अगर विद्यालय के अंदर, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर अगर लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करवा जाए खेलों के अंदर, तो उसमें जो है खेलों में भागीदारी बढ़ना सुनिश्चित हो जाएगा। तो खेल संस्कृति सभ्यता का अभाव है स्कूल या कॉलेज के अंदर, तो बच्चे जो है आलसी हो जाते हैं और खेलों में भाग नहीं लेते हैं। उसके बाद है सुविधाओं के प्रति उचित पहुंच का अभाव, लैक ऑफ प्रॉपर एक्सेस इन फैसिलिटीज़। भारत में प्राय प्रशासनिक एजेंसी तथा स्पॉन्सर के द्वारा खेलों के विकास हेतु अति अल्प आर्थिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, और जो प्रदान की जाती है उनका बड़ा भाग पुरुषों के प्रशिक्षण पर व्यय किया जाता है। महिलाओं पर यह व्यय पुरुषों की तुलना में बहुत कम होता है। ऊपर ही बढ़ा चुके हैं हम ये, ठीक है। सुविधाओं के प्रति उचित पहुँच का अभाव, पुरुषों को तो, जो पुरुष खिलाड़ी होते हैं उनको तो ज़्यादा सुविधाएं मिलती है, प्रशासनिक एजेंसियां हैं या प्राइवेट एजेंसियां हैं, वो स्पॉन्सरशिप जो है पुरुषों को ज़्यादा देती है, महिलाओं को नहीं मिलता है। इस कारण से भी जो है इनका जो है खेलों में भाग लेना कम हो जाता है। मीडिया के द्वारा प्रसारण का अभाव, देखिए मीडिया का भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी खेल कूद को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। इसमें क्या होता है कि जो पुरुषों की कोई भी टूर्नामेंट है, मीडिया, टेलीविज़न होता है, न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती है, मैगजीन्स के अंदर जो आते हैं आर्टिकल्स, वो पुरुषों के खेल से संबंधित ज़्यादा आता है। उसमें पुरुषों का ही ज़्यादा जिक्र किया जाता है, पुरुषों के ही मैचेज़ को ज़्यादा टीवी पे दिखाया जाता है, महिलाओं के मैचेज़ को प्रसारण जो है कम किया जाता है। तो इस वजह से मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है कि मीडिया के प्रसारण का अभाव के कारण भी वो महिलाओं की जो टूर्नामेंट है वो पॉपुलर नहीं हो पाती है और कम लोग देखते हैं, तो महिलाओं का उसमें रुझान कम होता है। तो इसलिए ये भी एक महिलाओं का खेलों में कम भाग लेने का कारण होता है। और उसके बाद है दर्शकों में अभिरुचि का अभाव, लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्पोर्ट्स स्पेक्टर्स। लोग महिलाओं का क्रिकेट, विश्व कप आदि बहुत कम देखते हैं। देखिए पुरुषों का विश्व कप होगा तो बहुत ज़्यादा देखते हैं, महिलाओं का कम देखते हैं। खेलों में धन तथा प्रसिद्धि की कमी की वजह से लड़कियों को खेलों में भाग लेने के लिए सही प्रकार से प्रेरित नहीं किया जाता। भारत में बहुत सी महिलाएं जैसे मिथाली राज, सानिया मिर्जा, कर्णम मल्लेश्वरी, सानिया नेहवाल, मैरी कॉम आदि समाज के लिए आदर्श बन सकती हैं, परंतु उन्हें टीवी तथा मीडिया पर उचित स्थान नहीं दिया जाता है। ओके बेटा, तो दर्शकों में भी अभिरुचि का अभाव है और धन की कमी हो सकती है, मीडिया के प्रसारण का अभाव है, निजी सुरक्षा का अभाव, महिला प्रशिक्षकों की कमी के कारण प्रशासन के द्वारा आर्थिक मदद कम दी जाती है महिलाओं को, पुरुषों को ज़्यादा दी जाती है।
समाज का नकारात्मक दृष्टिकोण है कि खेल तो पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए नहीं है, महिलाओं का तो काम रसोई घर तक सीमित है, घर में काम करना, कपड़े धोना, यही सीमित है। लोगों की ऐसी पुरुष प्रधान संस्कृति है, लोग दिमाग में है ये, ठीक है। और भारत में महिलाओं की खेलों में कमी के ये निम्नलिखित कारण थे बेटे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ये सारे के सारे जो 9 दिए गए हैं इसके अंदर कोई भी 6 या 7 आप इजी लगते हैं जो आपको वो लर्न कर लेंगे। और यहीं पर ये लेसन फिनिश होता है। लेसन नंबर 5 के आप नोट्स बनाएंगे और जैसे ही आप स्कूल आएंगे तो मेरे से कॉपी चेक करवाएंगे आप। ओके बेटा, तो यहाँ पर ये लेसन फिनिश होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।